हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे आरआरबी द्वारा साइंस के प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन पेपर को, जो कि चैप्टर 1 से होगा यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक, और बीमा चैप्टर से होगा जो कि प्रीवियस ईयर में इससे पूछे गए हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे 10 की विभिन्न घातों के पूर्वलग्न एवं उनके संकेत। इसमें दिया है एक्सा का मान क्या होता है 10 के पावर 18। दूसरा दिया है पेटा का मान क्या होता है 10 के पावर 15। टेरा का मान होता है 10 के पावर 12। गीगा का मान होता है 10 टू द पावर 9। अगला दिया है मेगा का मान होता है 10 टू द पावर 6। किलो का मान होता है 10 टू द पावर 3। हेक्टो का मान होता है 10 टू द पावर 2। डेका का मान होता है 10 टू द पावर 1। अगला दिया है डेसी का मान होता है 10 टू द पावर -1। सेंटी का मान होता है 10 टू द पावर -2 मीटर। मिली का मान होता है 10 टू द पावर -3। माइक्रो का मान होता है 10 टू द पावर -6। नैनो का मान होता है 10 टू द पावर -9। आगे दिया है पीको का मान होता है 10 टू द पावर -12। फेम्टो का मान होता है 10 टू द पावर -15। और एटो का मान होता है 10 टू द पावर -18। अब हम लोग देखेंगे इससे पूछे गए प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न दिया है 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 टू द पावर -6 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न दिया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कूलाम। अगला प्रश्न दिया है विस्थापन का एसआई मात्रक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीटर। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य और ऊर्जा की मात्राएं एक समान होती है। अगला प्रश्न दिया है पांचवा प्रश्न यह है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो सही आंसर हो जाएगा दूरी। आगे दिया है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है। अगला दिया है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो कि ऑप्शन ए एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, जो कि बीएसएससी एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाट। शक्ति की इकाई वाट होती है। अगला प्रश्न दिया है दबाव की एसआई इकाई क्या है, तो दबाव की एसआई इकाई हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी को लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला दिया है बल की एसआई यूनिट क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। अगला प्रश्न दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2 की इकाई है, तो यह किसकी इकाई हो जाएगी, तो ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी-2 होता है। अगला दिया है प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है, तो प्रतिरोधकता की इकाई होता है ऑप्शन ए ओम मीटर। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बल और उत्क्षेप बल की इकाइयाँ एक ही होती है। अब अगला देखते हैं 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं मीटर सेकेंड के पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गति का, सॉरी ऑप्शन डी होगा इसका।
त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न दिया है किसकी एसआई इकाई न्यूटन है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल, वजन और बल का एसआई इकाई होता है न्यूटन। अगला दिया है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो तापमान की एसआई इकाई हो जाएगी ऑप्शन डी, केल्विन। अगला प्रश्न दिया है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समय। समय सापेक्ष राशि नहीं है। अगला प्रश्न दिया है एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.01 × 10⁵ पास्कल। कार्य का मात्रक है तो कार्य का मात्रक क्या हो जाता है। कार्य का मात्रक होता है ऑप्शन डी, जो कि जूल। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। इसमें दिया है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता इकाई का मात्रक होता है, जो कि बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई होती है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, ये भी सही है। डाबसन ऊष्मा की इकाई है, ये गलत है जाएगा। डाबसन किसकी इकाई होती है तो ओजोन की मोटाई की इकाई होती है, तो ये वाला ऑप्शन डी वाला जो कि सही होगा। अगला दिया है भार की एसआई इकाई है, तो भार की एसआई इकाई क्या होगी तो ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन। अगला दिया है संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग P बराबर होता है m/v, तो इसकी इकाई हो जाएगी ऑप्शन बी, kg मीटर प्रति सेकेंड। अगला दिया है उद्योग में शक्ति की इकाई है, तो शक्ति की इकाई क्या होती है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अश्वशक्ति। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। अगला दिया है प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्स मीटर का उपयोग करके किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है 1 नैनोमीटर क्या है। तो 1 नैनोमीटर का मान होता है ऑप्शन बी, 10⁻⁹ मीटर। अगला है केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। तो केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 298 केल्विन। अगला प्रश्न है पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक किसकी इकाई होती है तो पार्सेक ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दूरी की इकाई है। अगला दिया है कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है तो रेडियन होता है। अगला प्रश्न दिया है एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो एक पार्सेक का मान क्या होता है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न दिया है एक पिकोमीटर के बराबर होता है। तो एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10⁻⁻12 मीटर। अगला दिया है एक जूल बराबर क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 न्यूटन × 1 मीटर। अगला दिया है पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई होती है तो यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दाब की इकाई पास्कल होती है। अगला है कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला किसका मात्रक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें दिया है, सूची 1 में दिया है भौतिक राशियां और सूची 2 में दिया है मात्रक। इसका मिलान करना है। तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होगा हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कार्य का मात्रक होगा, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। और आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन गुणे सेकेंड। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें सही हो जाएगा किलोवाट घंटा, जो कि ऊर्जा की इकाई होती है। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलोवाट। अगला प्रश्न दिया है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भी। अगला प्रश्न दिया है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होता है ऑप्शन सी। सही हो जाएगा ओम मीटर। आगे दिया है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिरोध का मात्रक, जो कि वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। अगला प्रश्न दिया है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा ओम। अगला दिया है, आवर्धन की इकाई क्या है? 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो आवर्धन, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी कोई इकाई नहीं है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा वाट। अगला प्रश्न दिया है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन बी डायोप्टर। अगला प्रश्न दिया है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? तो फोकस दूरी की एसआई इकाई होती है ऑप्शन ए सही हो जाएगा मीटर। अगला प्रश्न दिया है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलोरी, जो कि एसआई मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है? तो लंबाई की एसआई यूनिट होती है मीटर। आगे दिया है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे दिया है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई होती है ऑप्शन ए बेकुरल। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में मापा जाने वाला है ऑप्शन ए ऊर्जा को हम लोग जूल में मापते हैं। अगला प्रश्न दिया है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होगी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा वेबर। अगला प्रश्न दिया है, न्यूटन के मापन की इकाई क्या है? तो न्यूटन किस में मापा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन में क्या मापा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बल मापा जाता है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें
इसी तरह से साइंस के आरआरबी द्वारा पूछे गए सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। धन्यवाद।